चलिए, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल KRV क्लास में। और फिर से एक नए अंदाज में, एक नए जोश के साथ जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें 40 के अराउंड हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, जो कि 2011 से लेकर 2025 तक पूछा गया है। और आज हम लोग जो है 2025, 24, 23 ये सब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 2 से, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन से, इसमें लेंस वगैरह आएंगे, इसमें भी वो लेंस सूत्र आएंगे वगैरह वगैरह, इसमें से जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन। आपको देखना ये है कि चैप्टर 2 से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरह से हमसे बनाएंगे उसे, और किस तरह से उसका सोल्यूशन करेंगे, और कौन सा क्वेश्चन का है जो कैसे सटीक आंसर मारना है, ये देखना है। ठीक है, मुझे आशा है कि जो है हम लोग जितना ऑफलाइन में पढ़े हैं बिल्कुल उससे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल जो है आप लोग कर लीजिएगा उसको। ठीक है, मैं ये आशा के साथ कह सकता हूँ, मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जो है उसको कर लीजिएगा। चलिए, ज्यादा हम लोग वेट ना करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम लोग को समाप्त हो जाए। ठीक है, हम लोग यही कोशिश करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो प्रकाश का बाबू अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन अभी 2025 से लेकर पूछा गया है, हम लोग जितना PYQ जो है PYQ वो 2025 से लेकर 2025 से लेकर 2011 तक जितना भी PYQ पूछा गया है, चैप्टर नंबर जो है बाबू, ये चैप्टर नंबर आपका 2 का है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। बारी बारी से आप लोग है ना देख लीजिएगा, बारी बारी से क्वेश्चन का डिस्कस। और जो लिखना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। KRV 2026 KRV क्लास PDF करके ऐसे टेलीग्राम चैनल है। यदि आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको क्यूज भी दिया जाता है, आप क्यूज भी मारिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको जितना भी है क्यूज दिया जाएगा, आप बिल्कुल जो है क्यूज को अच्छे तरीके से सोच समझ के मानना है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं एक एक करके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बारी बारी से जो है इसका डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। क्या दिया है? फोकस दूरी, यानी हमको F का मान दिले है बाबू कितना, तो 1 मीटर दिले है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका क्षमता यानी कि P बराबर क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि 1/F होता है, 1 जगह रखेंगे। F का मान कितना है? 1 मीटर। 1 से 1 कटेगा तो P बराबर कितना आएगा? 1 डायोप्टर। आपको पता है ना लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर। तो यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा, P का मान 1 डायोप्टर आया। अब बताओ फोकस दूरी क्या है? उत्तल लेंस में है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस होती है, तो इसका क्षमता भी क्या होगा? प्लस में 1 डायोप्टर। देखना बहुत सारा लेकिन जो है निकाला भी होगा तो -1 डायोप्टर मारा चल दिया। ये जितना भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2025 का है, ये सब का सब 2025 का है, सब का सब 2025 का है। यहाँ के बाद 2024 का ये क्वेश्चन है, ये 2024 का हमने बारी बारी से करवा रहे हैं। ठीक है, हम ना बारी बारी से करवा रहे हैं आपको। चलिए, आयकर निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बताना है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बताना है बाबू। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बताना है बाबू। चलिए, हाँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तल। जब आपसे अभिसारी लेंस पूछे, जब आपसे अभिसारी लेंस पूछे तब आपको याद रखना है उत्तल। और जब आपसे अपसारी लेंस पूछे, अपसारी लेंस पूछे तो आपको याद रखना है अवतल। ओके ओके बाबू, क्लियर है? क्लियर है? जब आपसे अभिसारी लेंस पूछेगा तो आपको उत्तल याद रखना है, जब आपसे अपसारी पूछेगा तो अवतल याद रखना। ओके, चलिए, हम आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। चलिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। बताना, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न मतलब अलग अलग माध्यम में क्या होता है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें निर्वात या हवा की बात करें तो इसमें बाबू 3 लाख होता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम लोग बात करें किसमें, अगर हम लोग बात करते हैं बाबू कांच में, तो इसमें हो जाएगा 2 लाख। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर हम लोग बात करें किसमें, कांच में, तो 2 लाख। यदि हम लोग बात करें पानी में तो इसमें हो जाएगा 2,25,000।
तो सारे माध्यम में जो है प्रकाश की चाल क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो यही पूछ रहा है कि विभिन्न माध्यम में क्या होता है प्रकाश का चाल, तो भिन्न भिन्न होता है। क्या बाबू, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होता है। वेरी गुड। चलो 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। कार्य नंबर क्वेश्चन की किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। तो बताओ आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, नहीं, आवर्धन मात्रकहीन होता है। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी में है, इसको याद रखना कि आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रकहीन होता है। ओके चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बताना कि ये 4 ऑप्शन दिया गया, कांच, हीरा, बर्फ और वायु में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003, चलिए याद रहेगा। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, है ना। चलिए बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। यहाँ देख लीजिएगा हीरा का जो अपवर्तनांक है वो होता है 2.42 और कांच के अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5 होता है। तो करके बताना ये चारों में से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा वो, हीरा का, क्योंकि इसमें 2.42 होता है। ओके क्लियर है, ये चारों भी आपको याद रखना, ठीक है। वायु का यानी हवा का होता है 1.003, बर्फ का 1.31 और यहाँ हीरा का हो जाएगा 2.42 और कांच का हो जाएगा 1.5। चलिए ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। 6 नंबर कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभिसारी लेंस अभी होता है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। चलिए कारण कि उत्तल लेंस, अब ये पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी अभिसारी लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपको पता होगा कि जो दर्पण में बनता है उसका डिफरेंट बनता है। जैसे उत्तल अगर दर्पण की बात किया जाए तो इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। किसमें, तो दर्पण में। अगर दर्पण की बात किया जाए तो इसमें काल्पनिक, लेकिन यही उल्टा हो जाता है जब लेंस में बात करें। उत्तल लेंस में बात करता है, जब दर्पण में बात करेगा तो काल्पनिक, और जब लेंस में बात करेगा, उत्तल लेंस में, उत्तल की हम बात करें मेरे प्यारे, उत्तल लेंस की बात करेगा तो इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो जाएगा। ओके याद रहेगा। चलिए तो कह रहा है कि कहा गया, तो अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक नहीं, आभासी नहीं, आभासी और काल्पनिक, सॉरी आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद जो है 2024 का सब क्वेश्चन है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। अभी हम यहाँ पे बताए थे बाबू P बराबर 1/f करके कि यहाँ पे लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। आपको एकदम रट जाना है किसी भी चीज में। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यदि आपको ये लग रहा है कितना हल्का हल्का है तो आप एकदम यकीन के साथ में कह सकता हूं कि आपको 110% आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि ज्यादा लेवल नहीं है क्वेश्चन का, यही है। आपसे यही क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा, सिलेबस सीमित है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। उतना ही से जितना आपको पढ़ना है उतना ही से, जब हर साल 13 साल से पूछा जा रहा है बाबू, हर साल पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चनवा का नया बनते थे वही ना रिपीट होगा। चलिए यहाँ 7 नंबर कह रहा है कि कौन लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, वो डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। बताना है कि मानव, हमारे आंख में जो लेंस होता है ना, वो कौन सा लेंस होता है, तो सबको बता देगा कि उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। बिल्कुल आप लोग, ये तो तीसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन था, क्यों, ह्यूमन आई से, मानव नेत्र से, लेकिन यहाँ पे लेंस के बारे में कह दिया तो इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए किसमें, तो सेकेंड चैप्टर में उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण कहीं मुड़ जाती है उसको क्या कहा जाता है। आपको हम लिखवाए हैं कि पर जो फोकस दूरी है कहीं मुड़ जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शन दिया समंजन क्षमता, जी नहीं, समंजन क्षमता का मतलब उसका फोकस दूरी जो उसका जो प्रकाश की क्षमता वो घटता बढ़ता है, उसको कहते हैं समंजन क्षमता, है ना। यह समंजन क्षमता नहीं होगा। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रमण मतलब व्युत्क्रम होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, लेंस का क्षमता हो जाएगा। याद रखना, जो प्रकाश की किरण है वो मुड़ती है ना, उसके कारण प्रकाश जो है लेंस की क्षमता निकलता है ना, लेंस का डी यानी कि लेंस का क्षमता पी निकलता है, पी बराबर 1/f। ओके चलिए, आपको ये 9 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आएगा। आगे हम लोग करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन से, और ये हमारा रहा, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। हम लोग जो है क्वेश्चन को लिख लिया है, अब बारी बारी से देख लेते हैं। कह रहा है आपको जी कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बताना है कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसे बनती है। अभी बताते हैं फिर से आपको कि जब उत्तल लेंस की बात करेगा बाबू तो इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, अभी बताया कुछ देर पहले।
अब जब अवतल लेंस की बात करेगा, अवतल लेंस की बात करेगा, लेंस में हम बोल रहे हैं, ठीक है, दर्पण में नहीं, दर्पण में बिल्कुल अलग हो जाता है। अवतल लेंस की बात करेगा तो इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बताओ बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो बताना है ये कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, और एक बात याद रखना कि अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ओके, चलिए, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो छोटा होता है। अभी बताएं कि सीधा भी बनता है और आभासी यानी कि काल्पनिक भी बनता है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही इनमें से सभी। चलिए, वेरी गुड। ये 2024 की क्वेश्चन थी। एक और 2024 की क्वेश्चन बच रही है कि 11 नंबर कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाता है, हवा से कांच में जाता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। आपको हम लिखवाए हैं सघन से विरल, तो आप लोग बोलिएगा आई सर आप लिखवाए हैं सघन से विरल, विरल से सघन, हाई कुछ बता रहे हैं। अरे बाबू, अपने से समझना है। हवा और कांच में बताओ विरल कौन है, तो विरल बोल दीजिएगा कि बाबू हवा है। विरल कौन है, तो हवा है। आइए हो जाएगा सघन। तो बताओ प्रकाश कहां से जा रही है, तो विरल से सघन की ओर जा रही है। आपको पहले मैं एक ये बता चुका हूं कि जैसे ये मान के चलो ये हमारा हो गया ये, अब ये मान के चलो ऊपर में जो है विरल है, तो विरल से प्रकाश आ रही है सघन की ओर, तो जाना चाहिए वास्तव में ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। समझ में आ रहा, समझ में आया। चलिए, प्रकाश को जाना चाहिए सा बिल्कुल ऐसे, लेकिन चल जाती है अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब से दूर जाती है, बिल्कुल नहीं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हमारा बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है। सारा देख रहे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारा का सारा क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये 2023 में पूछी गई क्वेश्चन है। कारण प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, भाई पूछे वाला है, याद रखना। दोनों प्रकाश का प्रवर्तन पूछ दे चाहे प्रकाश का अपवर्तन पूछ दे, दोनों का नियम कितना होता है, 2 ही होता है। ओके, चलिए वेरी गुड। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, इतना हल्का मत पूछो बिहार बोर्ड। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बताना है। अपवर्तनांक के आपको नियम, जिसमें स्नेल का नियम आता है, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर अपवर्तनांक 1 बटा क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर होता है ना जी, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो देख लेना यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर कौन है, तो ये ऑप्शन ए ही मिल गया, पीछे जाने की तो अब सकते ही नहीं है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया, इससे पहले ही पूछ चुका था। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। वेरी गुड। चलिए आगे करा 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा बाबू कि अवतल लेंस की आवर्धन एम बराबर क्या होता है। बताओ, आपको लेंस में बताना है बाबू, लेंस में आपको बताना ये है कि एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो याद रखिएगा कि जब लेंस में पूछे तो एम बराबर वी बटा यू, और यदि आपसे दर्पण में पूछ दे, यदि आपसे दर्पण में पूछ दे तो एम बराबर होता है माइनस वी बटा में यू। याद रहेगा, याद रहेगा प्यारा। चलिए याद रहेगा मेरे प्यारे ना। चलिए आगे कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बताओ, थोड़ा देर पहले ने बताया है कि हीरा का कितना होता है, तो 2.42 होता है। देख लो ऑप्शन में हिसाब से, कह रहा है कि 1.42 नहीं, 1.42 नहीं, 1.32 नहीं, 4 नहीं, तो अब क्या हो जाएगा 2.42। चलिए इस सब का सब पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है। 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वाह रे वाह, जब आपसे दर्पण पूछ दे चाहे लेंस पूछ दे, जब पूछ दिया उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, तो फोकस दूरी हमेशा उसका धनात्मक होगा। एकदम कान खोल के सुन लो, खोलो कान लो, पेचकस दे दे का पिलास दे दे, कान खोल के सुन लो, उत्तल लेंस कह दे चाहे उत्तल दर्पण कह दे, यदि फोकस दूरी से क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा उसका धनात्मक होगा। चलिए तो इसमें देख लेना है बाबू कि धनात्मक करने गया रे, अरे कुछ और क्वेश्चन कर रहा है। फोकस दूरी धनात्मक है तो बताना है कि वो लेंस कैसा होगा, तो लेंस उत्तल होगा सर जी। अभी बताएं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, यहाँ पहले से ही कह रहा, हमने पढ़ने में बता दिया कि फोकस दूरी धनात्मक है, पहले से दिया गया कि उसका फोकस दूरी धनात्मक है, तो बताना है तो लेंस कौन सा होगा, तो उत्तल लेंस होगा। बिल्कुल सही है सर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, ले ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन और ये 18 नंबर क्वेश्चन दोनों मैच कर गया। कह रहा है विरल माध्यम से दोनों का, अच्छा एगो 2024 में, वो 23 में पूछ दिया बाबू। कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण की मुड़ाव कहां से होती है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो कहा जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो कह रहा है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ले ऑप्शन ए सही होगा। 18 क्वेश्चन हम लोग कर लिया है।
18 क्वेश्चन, जाओ जिस कहाँ से है तो 2025 से है और 2024 और 2023 से, मतलब मोट क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। एक और आ जाएगा 2020, 22, 21। उसके बाद तो एक दो तब का टूनिया पूछ ले है, यानी क्या है लगभग हम लोग एक और पार्ट इसमें करेंगे और खत्म हो जाएगा। आपको एक और विशेष जानकारी दिया जा रहा है, ध्यान से कान खोल के सुन लो, दोनों कान को ओपन करो, ठीक है, इधर उधर फोकस नहीं, बिल्कुल हमारे पे ऊपर फोकस करो। अब बिल्कुल कान खोल के सुनो, मैं बताने जा रहा हूं कि आपको आज से ही आपको लाइव क्लास दिया जा रहा है, बिल्कुल यूट्यूब पर निःशुल्क आपको लाइव क्लास दिया जाएगा। शाम को 9 बजे, रात 9 बजे आपको दिया जाएगा, 9 PM, 9 PM में आपको लाइव आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम मैथ का एकदम जमदार एकदम शानदार टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपको, और बिल्कुल एकदम शुरू से एकदम जीरो से लेवल से पढ़ाएंगे, जीरो टू हीरो तक ला, ठीक है। तो देखना ना भूलें। यदि आपका दोस्त यार कोई फैमिली में तैयारी करना चाहते हैं 10 का, या कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हो, अन्यथा उससे में मतलब नहीं है, आप बस उन्हें ये वीडियो सेंड करना, उसे ये लिंक सेंड करना और बोलना है कि रात के 9 बजे प्रत्येक दिन ज्वाइन करना है मेरे प्यारे। ओके, चलिए ये बात आपको ध्यान में रहेगा। हम चलो आशा करते हैं आप लोग ये काम कर दीजिएगा। तो हमारा वीडियो जो है, हमारा क्लास आज यही खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।